सकट चौथ व्रत कथा। गणेश चतुर्थी। कहानी। एक बुढ़िया का लड़का सवेरे गाय चराने जंगल में जाता और सांझ पड़े घर आता। सारे दिन की मेहनत के 4 टके रोज के मिलते हैं, जिससे माँ बेटों का गुजर बसर हो जाता था। बुढ़िया की चौथ माता की कहानी सुनने का और व्रत करने का नियम बराबर चलता था। व्रत को रोज 5 लड्डू बनाती, 2 चौथ के, 2 विनायक के और 1 अपना। इस तरह नियम पालन करने से वह मोटी होती जा रही थी। पास पड़ोसिन को यह बात की बहुत जलन थी। उन्होंने बुढ़िया के लड़के को बहका दिया। लड़के ने सोचा, मैं तो सारे दिन मेहनत करता हूँ और रूखी सूखी रोटी खाता हूँ, और ये घर में बैठी लड्डू खाकर मोटी ताजी होती जा रही है। यह सोच के कारण वह एक दिन गाय चराने नहीं गया और छुपकर बैठ गया। उस दिन चौथ थी। बुढ़िया 2 पैसे का घी ले आई। सदा की तरह 5 लड्डू बनाए, 2 का भोग लगाया, 2 विनायक को चढ़ाए और 1 अपने लिए रख लिया। लड़का चुपके चुपके से सारी बातें देख रहा था। दूसरे दिन वह बुढ़िया से बोला, माँ, मैं कमाने जाऊँगा, यहाँ बहुत थोड़ी कमाई है। बुढ़िया ने समझाया बुझाया, पर वह नहीं माना, तो बुढ़िया ने हाँ भर दी। जाते समय कुछ अनाज के दाने और 1 पानी की कलशी दी। इनसे वह रोज कहानी सुना करती थी। जाते वक्त बुढ़िया ने समझाया, ये दोनों चीज़ें तेरे संकट में सहायता करेंगी, सो सदा अपने पास संभाल कर रखना। वह लड़का सवेरे ही चल पड़ा और चलते चलते रास्ते में एक नदी आई। बरसात का मौसम था। नदी में पानी चढ़ा हुआ था। पार जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वह बहुत दुखी हुआ। उसे अपनी बुढ़िया की बात याद आई। उसने हाथ में से अनाज के दाने लिए और विनती करी कि हे चौथ माता, मेरे लिए सच्चे व्रत रखती हो तो यह पानी कम हो जाए और मुझे पार करने के लिए रास्ता मिल जाए। इतना कहकर कलश में से पानी के छींटे दिए। रास्ता मिल गया। लड़का पार हो गया। आगे जंगल में पहुंचा। उसे एक शेर मिला। लड़के के होश उड़ गए। उसने झट अनाज के दाने निकाले और विनती करी, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे लिए सच्चे व्रत रखती हो तो यह शेर गाय बन जाए। पानी के छींटे देते ही शेर गाय बन गया और चरने लगा। लड़का आगे निकल गया। सांझ होते होते एक गांव में पहुंचा। गांव में घुसते ही उसे एक बुढ़िया का घर नजर आया। अंदर जाकर बुढ़िया से रात बिताने के लिए जगह मांगी। बुढ़िया ने दया करके हाँ भर ली। वह ठहर गया। रात को उसने देखा कि बुढ़िया मालपुए बनाती जा रही है और रोती जा रही है। लड़के को अचंभा हुआ। उसने बुढ़िया से पूछा, माई क्या बात है? बुढ़िया ने बताया, यहाँ राजा छठे माह एक पकवान पकाता है। उसके पकाने के लिए हर वार एक आदमी की बलि दी जाती है। उसका यह नियम है कि बारी बारी से हर घर का एक आदमी लिया जाता है। आज मेरे साथ में लड़के की बारी है। उसको आज मालपुआ खिलाऊंगी। सुबह होते ही राजा का बुलावा आ जाएगा। लड़के ने कहा, माँ चिंता मत कर, कल तेरे लड़के के बदले मैं जाऊंगा। बुढ़िया ने कहा, दूसरे के बदले कौन मरता है और मैं तुझे क्यों भेजूं? लड़के ने कहा, नहीं मैं जाऊंगा, ला मालपुए मुझे खिला। बुढ़िया ने मालपुए खिला दिए। लड़का खाकर सो गया। सुबह होते ही राजा के सिपाही आए और बुढ़िया ने उस लड़के को उठाने के लिए बर्तनों की आवाज़ की और बड़बड़ाना शुरू किया। लड़के की आंख खुली और वह समझ गया और वह जाने के लिए तैयार हो गया। जाते वक्त उसने अपनी लाठी और कंबल बुढ़िया को संभलवाई। कहा, मैं आकर ले जाऊंगा। बुढ़िया ने कहा, मैं संभाल कर तो रख दूंगी, पर मैंने तो गए हुए को आते हुए नहीं देखा है, और यदि तुम विश्वास रखते हो तो ठीक है, भगवान तुम्हारी रक्षा करें। लड़का चला गया। जगह पर जाकर लड़के ने देवताओं को याद किया। अनाज के दाने निकालकर पानी की घंटी ली और चौथ विनायक को याद करके अपने चारों तरफ देख एक चौकी पर बैठ गया। कजावा चिन कर आग लगा दी गई। तीसरे दिन कुछ कुमारों के लड़के खेलते खेलते उधर से निकले। उनके हाथ से एक पत्थर का टुकड़ा उछलकर कजाबे पर जा पड़ा। पत्थर पड़ते ही उसमें बर्तनों की टंकार निकली। बात सारे गांव में फैल गई। लोगों ने अचंभा किया। नौकर चाकर भेजे गए। कजावा खोला गया। कांसे पीतल के बर्तन निकले। भीतर से आवाज आई, भाइयों, कजावा धीरे धीरे खोलना,
अंदर आदमी भी है। उन्होंने सुझाव दिया कि यह आदमी की ही आवाज़ है। तुम लोग डरो मत। आखिर सारा कजावा खोला गया। लड़का चौकी पर हंसता बैठा मिला। चौकी के चारों ओर जुहारे उगे हुए थे। पानी का कलश भरा हुआ था। राजा के पास लड़के को लाया गया। राजा ने सारा किस्सा सुनना चाहा। लड़के ने बताया कि मेरी माँ चौथ विनायक का व्रत करती थी और उसी ने आते वक्त मेरी रक्षा के लिए यह अनाज और पानी का कलश दिया था। राजा ने भाग्यवान लड़का देखकर अपनी लड़की का विवाह उससे कर दिया और चौथ का व्रत करने का ढिंडोरा पिटवा दिया। कई दिन बीत गए। राजा के बेटों की बहुओं ने ननद को ताना मारा, भाई जो पेट से निकले हांडी से नहीं। राजकुमारी ने अपने पति से कहा, माए जहाँ मायका और सास जहाँ ससुराल। लड़के की बात समझ में आ गई और उसने राजा रानी से जाने की आज्ञा मांगी और अपने गांव को अपनी पत्नी को लेकर चल पड़ा। गांव के पास पहुंचते ही देखने वालों ने बुढ़िया को खुशखबरी दी। बुढ़िया को विश्वास नहीं हुआ। उसने उपलों के ढेर पर चढ़कर देखा। बेटा बहू आते दिखाई दिए। बुढ़िया ने चौथ विनायक को बार बार नमस्कार किया। बेटे बहू ने आकर बुढ़िया के पैर छुए। घर में आनंद छा गया। गांव में चौथ के व्रत का ढिंडोरा पिटवा दिया। सब कोई विनायक चौथ का व्रत रखे।